मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली से हम जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ बिल्डिंग हादसे पर पीएम मोदी ने लिया संज्ञान। इमारत दुर्घटना में लोगों की मृत्यु दुखद, पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। पीएम मोदी ने घायलों के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। पीएम एनआरएफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद की जाएगी और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ में बिल्डिंग हादसा हुआ और इस हादसे में करीब 28 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर संज्ञान लिया और आर्थिक मदद का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद की जाएगी, वहीं घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ बिल्डिंग हादसे पर पीएम मोदी ने लिया संज्ञान और कहा कि इमारत दुर्घटना में लोगों की मृत्यु दुखद है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने घायलों के स्वस्थ होने की कामना की है और पीएम एनआरएफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद की जाएगी। साथ ही इमारत दुर्घटना में लोगों की मृत्यु दुखद है, पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग ढह गई थी, जिसमें करीब 28 लोगों का रेस्क्यू किया गया और इसमें 8 लोगों की मौत हुई। और इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और कहा कि मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद की जाएगी। साथ ही घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो करते हैं अगली खबर का और प्रयागराज से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी का टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य। स्वास्थ्य विभाग 10 दिवसीय केस फाइंडिंग अभियान चला रहा है। 9 सितंबर से 20 सितंबर तक प्रयागराज जिले में अभियान चलेगा और 20% हाई रिस्क एरिया में स्वास्थ्य विभाग की टीमें जाएंगी। प्रयागराज में टीबी के लगभग 14,000 एक्टिव केसेस। जिले में कुल 397 स्वास्थ्य टीमों का किया गया गठन। अहम जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। जिले में कुल 397 स्वास्थ्य टीमों का किया गया गठन। प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी का टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य। स्वास्थ्य विभाग 10 दिवसीय केस फाइंडिंग अभियान चला रहा। 9 सितंबर से 20 सितंबर तक प्रयागराज जिले में अभियान चलाया जाएगा और 20% हाई रिस्क एरिया में स्वास्थ्य विभाग की टीमें जाएंगी। 9 सितंबर से 20 सितंबर तक प्रयागराज जिले में अभियान। 20% हाई रिस्क एरिया में स्वास्थ्य विभाग की टीमें जाएंगी। बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। प्रयागराज में टीबी के लगभग 14,000 एक्टिव केस। जिले में कुल 397 स्वास्थ्य टीमों का किया गया गठन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 20% हाई रिस्क एरिया में स्वास्थ्य विभाग की टीमें जाएंगी। 9 सितंबर से 20 सितंबर तक प्रयागराज जिले में अभियान। प्रयागराज में टीबी के लगभग 14,000 एक्टिव केस।
10 दिवसीय केस फाइंडिंग अभियान चला रहा। 9 सितंबर से 20 सितंबर तक प्रयागराज जिले में अभियान। हाई रिस्क वाले एरिया में स्वास्थ्य विभाग की टीमें जाएंगी। अहम जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी का टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य और स्वास्थ्य विभाग 10 दिवसीय केस फाइंडिंग अभियान चला रहा, जिसमें 9 सितंबर से 20 सितंबर तक प्रयागराज जिले में अभियान। 20% हाई रिस्क एरिया में स्वास्थ्य विभाग की टीमें जाएंगी। 9 सितंबर से 20 सितंबर तक प्रयागराज जिले में अभियान चलेगा और 20% हाई रिस्क एरिया में स्वास्थ्य विभाग की टीमें जाएंगी। प्रयागराज में टीबी के लगभग 14,000 एक्टिव केस और जिले में कुल 397 स्वास्थ्य टीमों का किया गया गठन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। और अब खबर आपको जौनपुर से बता रहे हैं, जहां सिलेंडर में आग लगने से मची अफरा तफरी। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का किया प्रयास। मिठाई की दुकान में सिलेंडर लीक होने से लगी आग। बड़ी जानकारी आपको जौनपुर से बता रहे हैं। केराकत थाने के थाना गद्दी कस्बे का पूरा मामला। जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सिलेंडर में आग लगने से मची अफरा तफरी। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का किया प्रयास। मिठाई की दुकान में सिलेंडर लीक होने से लगी आग। केराकत थाने के थाना गद्दी कस्बे का पूरा मामला। जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सिलेंडर में आग लगने से मची अफरा तफरी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का किया प्रयास। मिठाई की दुकान में सिलेंडर लीक होने से लगी आग। केराकत थाने के थाना गद्दी कस्बे का पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां सिलेंडर में आग लगने से मची अफरा तफरी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। मिठाई की दुकान में सिलेंडर लीक होने से लगी आग। इस वक्त बाराबंकी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। नशे में धुत संदिग्ध 2 व्यक्तियों को वार्ड बॉय ने रोका। व्यक्तियों ने वार्ड बॉय के साथ की गाली गलौज। मारपीट करते हुए गला दबाकर मारने की कोशिश भी की। मारपीट की पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद की कार्रवाई। अहम जानकारी आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां अस्पताल परिसर में हुई घटना से कर्मियों स्टाफ में दहशत का माहौल। लोनी कटरा के त्रिवेदीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला आपको बता रहे हैं, जहां नशे में धुत संदिग्ध 2 व्यक्तियों को वार्ड बॉय ने रोका और अस्पताल परिसर में आने से रोकना वार्ड बॉय को पड़ा भारी। नशे में धुत व्यक्तियों ने वार्ड बॉय के साथ की गाली गलौज और मारपीट करते हुए गला दबाकर मारने की कोशिश भी की।
मारपीट की पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद की कार्रवाई। अस्पताल परिसर में हुई घटना से कर्मियों स्टाफ में दहशत। लोनी कटरा के त्रिवेदीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला आपको बता रहे हैं, जहां नशे में धुत संदिग्ध 2 व्यक्तियों को वार्ड बॉय ने रोका और वार्ड बॉय का रोकना उसको भारी पड़ा। अस्पताल परिसर में आने से रोकना वार्ड बॉय को पड़ा महंगा। नशे में धुत व्यक्तियों ने वार्ड बॉय के साथ की गाली गलौज और मारपीट करते हुए गला दबाकर मारने की कोशिश भी की। मारपीट की पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद की कार्रवाई। कुछ संदिग्ध लोग जो यहाँ पर बेवजह घूमते रहते हैं, संदिग्ध चेले पे पड़े रहते हैं, तो उनमें से संदिग्ध लोग के पूछताछ की कि मतलब वो यहाँ पे किस लिए आए हैं। उन्होंने उसका जवाब न देने के बजाय वो गाली गलौज करने लगे, विरोध किया, उस पर मारपीट हुई। मतलब कि अपरिचित या संदिग्ध लोगों की पूछताछ करने पर मारपीट। कितने समय हादसा हुआ? ये रात वही लगभग 11:50 का है मैटर। तो वो कितने लोग थे? वो तो 1-2 लोग तो जो सीधे मुझसे भिड़े वो 2 लोग थे, और उनके साथ कितने थे ये तो मैं नहीं जान पाया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए और रुक करते हैं खबरों का, और इसी बीच रुक करेंगे जम्मू कश्मीर का, जहां जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादी को किया ढेर। खुफिया एजेंसियों जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली थी घुसपैठ की सूचना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीती रात नौशेरा के लाम इलाके में सेना ने अभियान चलाया। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को किया ढेर। खुफिया एजेंसियों जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली थी घुसपैठ की सूचना। बीती रात नौशेरा के लाम इलाके में सेना ने चलाया अभियान और आतंकवादियों से बड़ी मात्रा में युद्ध के सामान बरामद किए गए हैं। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को किया ढेर। खुफिया एजेंसियों जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली थी घुसपैठ की सूचना और बीती रात नौशेरा के लाम इलाके में सेना ने चलाया अभियान। इसके बाद सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को किया ढेर। आतंकवादियों से बड़ी मात्रा में युद्ध के सामान बरामद। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को किया ढेर। खुफिया एजेंसियों जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली थी घुसपैठ की सूचना। खबरों में आगे बढ़ते हैं और सीधा आपको लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की गई जान। फोड़े का ऑपरेशन करने में गई मरीज की जान। परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर काटा हंगामा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। नशे में धुत बताया जा रहा सर्जन डॉक्टर ने परिजनों को डंडे से मारने की बात की।
परिजनों ने किडनी निकालने का लगाया आरोप। थाना ठाकुरगंज के एशियन हॉस्पिटल का मामला। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की गई जान। ऑपरेशन करने में गई मरीज की जान। परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर काटा हंगामा। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा और नशे में धुत बताया जा रहा सर्जन डॉक्टर। डॉक्टर ने परिजनों को डंडे से मारने की बात की। परिजनों ने किडनी निकालने का आरोप लगाया। डॉक्टर की लापरवाही से गई मरीज की जान। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन करने में गई मरीज की जान। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर काटा हंगामा। लखनऊ से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां डॉक्टर की लापरवाही से गई मरीज की जान। बढ़ते आगे खबरों में, और अब खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां अबू धाबी के क्राउन प्रिंस पीएम मोदी से मिलेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी जानकारी। क्राउन प्रिंस और पीएम मोदी करेंगे द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा। पीएम मोदी से अबू धाबी के क्राउन प्रिंस करेंगे मुलाकात। बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, पीएम मोदी से मिलेंगे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी अहम जानकारी। क्राउन प्रिंस और पीएम मोदी द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी से अबू धाबी के क्राउन प्रिंस करेंगे मुलाकात। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से जानकारी दी गई है। पीएम मोदी से मिलेंगे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी जानकारी। और अब आपको रायबरेली से खबर बता रहे हैं, जहां रायबरेली से अहम जानकारी, जिले में हुए फर्जी लूटकांड का मामला। सपा और कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर किया ट्वीट। सपा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रायबरेली पुलिस को आड़े हाथों लिया। यूपी पुलिस के लिए कानून व्यवस्था बन चुकी है खिलवाड़। प्रियंका गांधी की तरफ से ये कहा गया है। निर्दोष को प्रताड़ना, अपराधी को सजा मिलना। व्यापारी दीपू ने रास्ते में पड़े बैग को पुलिस को किया था सुपुर्द। गदागंज थानेदार राकेश चंद ने मदद कर रहे दीपू को भेजा था जेल। दीपू ने अच्छे नागरिक का फर्ज किया अदा, पुलिस ने बनाया आरोपी। दूसरे थाने की विवेचना के बाद व्यापारी दीपू को मिली रिहाई। क्या फर्जी लूटकांड के खुलासे को लेकर थानेदार पर होगी कार्रवाई? दूसरे थाने की विवेचना के बाद व्यापारी दीपू को मिली रिहाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। थानेदार ने रायबरेली पुलिस की कराई किरकिरी।
रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुआ था लूटकांड। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, रायबरेली जिले में हुए फर्जी लूटकांड का मामला। सपा और कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर किया ट्वीट। सपा ने भी एक्स पर रायबरेली पुलिस को लिया आड़े हाथों। यूपी पुलिस के लिए कानून व्यवस्था बन चुकी है खिलवाड़, प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया। निर्दोष को प्रताड़ना, अपराधी को अभयदान, यूपी में प्रशासन का मूल मंत्र। पूर्व में जन सुविधा केंद्र संचालक से हुई थी लूट। बता दें आपको, व्यापारी दीपू ने रास्ते में पड़े बैग को पुलिस को दिया था। गदागंज थानेदार राकेश चंद ने मदद कर रहे दीपू को भेजा था जेल। दीपू ने अच्छे नागरिक का फर्ज किया अदा, पुलिस ने उसी को बनाया आरोपी। दूसरे थाने की विवेचना के बाद व्यापारी दीपू को मिली रिहाई। क्या फर्जी लूटकांड के खुलासे को लेकर थानेदार पर होगी कार्रवाई? थानेदार ने रायबरेली पुलिस की कराई किरकिरी। रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुआ था लूटकांड और इसी मामले को लेकर कांग्रेस और सपा सरकार पर साधा निशाना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।